अच्छा सुनिए, आप लोगों से एक सवाल पूछना था क्योंकि आप क्रिकेट को इतना फॉलो करते हैं और आप उसके फैंस भी हैं, तो मुझे लगा आपसे पूछना बढ़िया रहेगा। अभी हाल फिलहाल में आप सबने कोई एक ऐसा टेस्ट मैच देखा जो 5 दिन की जगह 1.5 दिन में ही खत्म हो गया? हाँ? अच्छा, न्यूलैंड्स वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले न्यूलैंड्स टेस्ट मैच की। अब जितनी जल्दी मैच का रिजल्ट आया, उससे ज्यादा दिनों से इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। न्यूलैंड्स की पिच को आईसीसी से डीमेरिट पॉइंट्स और बैन करने की बात चल रही है। और आप सबको याद होगा कि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने पूछा था कि वो जानना चाहेंगे कि आईसीसी पिचेस को कैसे रेटिंग देती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे करती है आईसीसी पिचेस को रेट। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 5 सेशन के भीतर खत्म होने के बाद न्यूलैंड्स की पिच को अनसेटिस्फैक्टरी बताया है। आईसीसी की पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग के बाद यह फैसला लिया गया। न्यूलैंड्स टेस्ट मैच में सिर्फ 642 गेंदें फेंकी जा सकी थी। न्यूलैंड्स को इसके लिए एक डीमेरिट अंक लगाया गया। ऐसा डीमेरिट अंक उन मैदानों पर लगाया जाता है जहां की पिच और आउटफील्ड को मैच रेफरी असंतोषजनक करार देते हैं, यानी अनसेटिस्फैक्टरी। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के पास फैसले के खिलाफ अपील के लिए 14 दिन का समय है। अगर न्यूलैंड्स के 6 डीमेरिट पॉइंट्स हो जाते हैं तो अगले 12 महीनों तक न्यूलैंड्स पर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हो पाएंगे। वहीं 12 डीमेरिट पॉइंट्स होने पर 24 महीने का बैन मतलब होगा। ये अंक 5 साल की ड्यूरेशन के लिए होते हैं। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूलैंड्स की पिच काफी डिफिकल्ट थी। बॉल तेजी से बाउंस ले रही थी और शॉट खेलना मुश्किल था। कई बल्लेबाजों को ग्लव्स पर बॉल लगी और ऐसे आसमान उछाल के कारण कई विकेट गिरे। अब देखिए, आईसीसी पिचेस को 6 तरीके से इवैल्यूएट करती है। पहला बहुत अच्छा, विच इज वेरी गुड। दूसरा अच्छा। तीसरा औसत मतलब एवरेज। चौथा औसत से नीचे यानी बिलो एवरेज। पांचवा खराब यानी बैड पिच। और छठा अयोग्य यानी इनअप्रोप्रिएट। अब चलिए रूल्स को समझ लेते हैं। दरअसल आईसीसी 2 देशों के बीच खेले जाने वाले हर टेस्ट मैच, वनडे और टी20 इंटरनेशनल के लिए पिच और आउटफील्ड के परफॉर्मेंस पर रेटिंग देती है। मैच खत्म होने के बाद ड्यूटी पर मौजूद रेफरी पिच और आउटफील्ड को मार्क करते हैं। ये रेटिंग अगले इंटरनेशनल मैच की तैयारियों के लिए फीडबैक की तरह काम आती है। यदि किसी पिच या आउटफील्ड को एवरेज या इनअप्रोप्रिएट रेटिंग मिलती है तो वहां के क्रिकेट बोर्ड को बताना होता है कि पिच या आउटफील्ड स्टैंडर्ड पैरामीटर से नीचे क्यों थी। किसी पिच या आउटफील्ड को खराब या अनफिट का रेटिंग मिलने पर उसे इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खराब आउटफील्ड के रेपुटेशन पर आईसीसी बैन भी लगा सकती है। अब चलिए ये भी समझ लेते हैं कि पिचेस को डीमेरिट पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं। किसी भी पिच को औसत से कम अंक देने पर डीमेरिट अंक दिए जाते हैं। औसत से कम पिच पर 1 डीमेरिट अंक। पिच खराब होने पर 3 डीमेरिट अंक। आउटफील्डर्स के लिए 2 डीमेरिट अंक दिए जाते हैं। यदि पिच को अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए इनअप्रोप्रिएट माना जाता है तो पिच को 5 डीमेरिट अंक मिलते हैं और आउटफील्ड को 5 डीमेरिट अंक मिलते हैं। डीमेरिट अंक 5 साल तक वैलिड रहते हैं। यदि होस्ट मैदान को पिचिंग और आउटफील्ड के लिए 5 या अधिक डीमेरिट अंक मिलते हैं तो 1 साल का बैन लगाया जाता है। उस पिच पर पूरे साल कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता। तो ये तो थे वो नियम जिसके तहत आईसीसी पिचेस को डीमेरिट अंक देती है। वैसे क्या आपको इसके बारे में पता था? नहीं पता? कोई बात नहीं, अब पता चल गया। इसलिए फटाफट से आप अपनी राय जो है, सजेशंस जो हैं, कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए आप इस ब्लॉग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी ढेर सारी वीडियोस आती रहती है।